बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित कुरैशी है। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, और मैं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर शादमान में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है हर्निया। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बारे में जितना भी मैसेज लोगों को दिया जाए वो उतना कम है। उसकी वजह यह है कि इतनी कॉमन डिजीज़ है ये हमारी सोसाइटी में, और लोग अनफॉर्चुनेटली इसको सीरियस कंसिडर नहीं करते। बहुत सारे पेशेंट हैं मेल फीमेल पॉपुलेशन में जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के हर्नियाज होते हैं, लेकिन वो इनको जब तक उसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो उसको सीरियस नहीं लेते, उसको ट्रीट नहीं कराते और उसको कैरी करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि हर्निया का सवाए सर्जरी के और किसी किस्म का कोई इलाज नहीं है। हर्निया को अगर हम ऑपरेट नहीं कराते तो इसमें सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई भी हर्निया जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो वो उसके बाद वो स्ट्रैंगुलेट हो जाता है, यानी उसके अंदर जो मौजूद जो भी पेट के या कोई भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो उनकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो डेड हो सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्नियाज हैं वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया को अगर हम विद इन 6 to 8 आवर्स प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करते तो उस ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में मौजूद जो भी उसके कंटेंट्स हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे वो कोई और ऑर्गन है, तो वो डेड हो सकते हैं और फिर उसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हर्निया की सर्जरी मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। उसमें ओपन सर्जरी भी हो सकती है, उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। आजकल जो लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं हर्निया सर्जरी की वो बहुत एडवांस्ड हैं। हर्निया की रिपेयर जो है वो बड़े डिफरेंट और लेटेस्ट तरीक़ों से होती है, और जो सब के सब जो है वो एक्सपीरियंस सर्जन्स के हाथों में वो 100% रिजल्ट के साथ होते हैं। क्योंकि हर्निया सर्जरी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है पेशेंट को कि वो रिकरेंस ना हो, यानी दोबारा हर्निया डेवलप ना हो। तो दोबारा हर्निया डेवलप होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में, जो मेरा ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, वो है टेक्निक ऑफ द सर्जन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन। कि वो सर्जन जो ऑपरेटिंग सर्जन है, जो हर्निया को ऑपरेट कर रहा है, वो उसको किस तरीके से रिपेयर कर रहा है और उसके ऊपर कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो दोबारा होने का चांस मिनिमम हो सके। आमतौर पे देखा ही गया है कि जब अगर कोई इनएक्सपीरियंस सर्जन ऑपरेट करता है तो रिकरेंस के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, और जब रिकरेंट हर्निया होता है तो वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितनी दफ़ा रिकरेंस होगी वो उसको ऑपरेट करना पहले से और डिफ़िकल्ट होता जाएगा। इसीलिए जो सबसे पहली सर्जरी होती है वो ही अगर इंतहाई एक्सपर्ट हाथों में हो, एक्सपीरियंस सर्जन से हो, तो उसमें चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं रिकरेंस के। मैं अपने सुनने वालों को यही एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले तो ये हर्निया एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन करने वाली बीमारी है। इसको कैरी नहीं करना चाहिए, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट कराना चाहिए, और ट्रीटमेंट के लिए जो चॉइस ऑफ सर्जन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ सर्जन, चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, चॉइस ऑफ फैसिलिटी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ताकि आप उसको यानी कॉन्फिडेंटली और अच्छे तरीके से ऑपरेट कराएं और उसकी रिकरेंस जो है ना वो उससे बच सके। थैंक यू वेरी मच।